हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और सभी छात्रों को बता दूं कि आप लोगों को प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं और ये आप लोगों को जो ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये प्रथम और द्वितीय दोनों वर्षों के लिए है। हैं और सभी छात्र इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आने वाली परीक्षाओं में एक ये बात मैं श्योरली कह दूं कि आप सभी लोगों को इस प्रैक्टिस सेट का उपयोग करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो सभी छात्रों को मैं ये बताना चाहूँगा और ये जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व कराऊँ। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है ना। तो ये जो आपका प्लस का निशान दिख रहा है, जैसा कि आप इस माउस की कर्सर में देख रहे होंगे, ये जो आपका दिख रहा है, तो इसमें ये चार ऑप्शन दिए हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो कह रहा है कि ये भाई आपको पता है कि ये जो सिंबल बना हुआ है प्लस का, ये किसका है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट एड बॉक्स का सिंबल है ना। तो पहला इसका ऑप्शन ये वाला होगा, वार्निंग साइन। ठीक है, चेतावनी ये वाला, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है था। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अग्नि का समन क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज द, ये आपका लिखा हुआ है अग्नि का समन क्या है। इसके बाद लिखा है, सेकंड ऑप्शन है आपका कि अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन। क्वेश्चन आपका जो था वो था अग्नि शमन क्या है, अग्नि में ईंधन मिलाना, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है ईंधन अलग करना, थर्ड ऑप्शन है उपयोग करके तापमान कम करना और थर्ड ऑप्शन है आपका लास्ट ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है ना। तो इसका अब आप लोग गेस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका, वो आंसर है आपका क्या, बी नंबर। क्या नाम है, अग्नि से ईंधन, अग्नि में ईंधन मिलाना। ठीक है ना, अग्नि का शमन क्या है भाई, अग्नि में ईंधन मिलाया जाएगा ना, अग्नि में ईंधन मिलाना। तो ये आपका फर्स्ट आपका आंसर इसका सही नहीं होगा। ओके, ये आपका आंसर गलत है। मैं यही चेक कर रहा था बच्चों कि आप लोग इसमें, और देखिए बच्चों इसका जो आंसर होगा, देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। इसके बाद अग्नि से ईंधन अलग करना, ठीक है ना, तो ये वाला आपका आंसर इज राइट। ओके, ये आपका राइट है। ठीक है ना बच्चों, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। भाई थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है निम्न में से भौतिक हानि क्या है ना, व्हाट इज द फिजिकल हाजर्ड। ठीक है ना, तो निम्न में से भौतिक हानि क्या है। अब आप लोग देखिए, ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है धूम्रपान, सेकंड ऑप्शन है आपका कंपन, थर्ड ऑप्शन है धरण क्षरण और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका है रेडियो सक्रियता। तो इसमें आपका जो तीसरा नंबर है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा, आपका ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन यानी सी नंबर, क्षरण। बच्चों इन एमसीक्यू को, बहुविकल्पी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। आपके आने वाले सीबीटी में आपको पक्का 101% जो है आपको ये फ़ायदा करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर आपका क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑपरेशन टू बी द परफॉर्मेंट यूजर। तो आप लिखा है निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। भाई जो अग्निरोधक होता है ना, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं जिसको हम, उसका उपयोग करने का सही क्या है। तो पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, थर्ड भी देख सकते हैं और फोर्थ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को आंसर देंगे। भाई अगर हम सभी आंसर हम ही दे देंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर देंगे और जैसा भी आंसर आता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताएंगे। ठीक है ना, ए या बी या कौन सा सही है। देन आफ्टर आपको हम बताएंगे कि आंसर आपका कौन सा राइट होगा।
ठीक है ना बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण आपका ये वाला सिंबल इंडिकेट करता है। ठीक है ना। तो पहला करता है कि दूसरा करता है कि तीसरा करता है कि चौथा करता है। तो अब आपको पता होगा 5S होता है भाई, 5S होता है। ये आपका स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है ना। 5S जो होते हैं क्या होते हैं, आपके स्टैंडर्ड चरण होते हैं। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिजिएशन। ठीक है ना। डिजिटाइजेशन लिखा हुआ है तो प्रथम चरण होगा भाई, द्वितीय चरण, तो इसमें जो होगा ये तृतीय चरण होगा। ठीक है बच्चों। कौन सा चरण होगा, तृतीय चरण होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लिखा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। प्लायर तो सभी लोग जानते होंगे भाई, जिसको हम प्लास बोलते हैं वो प्लायर होता है। तो कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है, तो कौन सा प्लायर होगा। तो इसका आपका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, ये वाला डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है बच्चों, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। अब 7वें नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां नंबर कह रहा है पिंसर का उपयोग क्या है। देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रीशियन का आज मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ आपको सभी को। इसके बाद हम अगली क्लास का सॉल्व कराएंगे और जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आप जो क्वेश्चन देखेंगे उसका भली भांति आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन है पिंसर का उपयोग क्या उपयोग है। भाई पिंसर का उपयोग क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। जो हमारा पिंसर होता है उसको क्या करते हैं, छोटे व्यास के जो तार होते हैं, ना उनको काटने में उपयोग करते हैं। तो ये जो हमने बता ही दिया आपको, तो इसका तो ये आंसर हो ही गया मान लीजिए। ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है, क्या है, जो छोटे व्यास के तार होते हैं ना अपने, उनको काटने के लिए पिंसर का उपयोग करते हैं। अब हमारा चौथा मतलब 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड। ठीक है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। जो रोड सेफ्टी साइन है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। भाई क्या नाम है, आप लोग देखिए ज़रा गौर फरमाइए इसमें, और इसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो ये आपका 8वां नंबर है। तो इसका देखिए आपका ये नंबर सही है, सूचनात्मक चिन्ह है ये भाई, सूचना को इंडिकेट करता है ये वाला। ठीक है ना। तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, इतने आपके 8 क्वेश्चन हुए। ठीक है ना। तो बच्चों आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि पर डे आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाएगी। और अगला मैं देख लेता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। भाई 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मूल श्रेणी में ये आप 9वां नंबर देखिए, कह रहा है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चात भाग का रंग क्या होता है। तो जो संकेतात्मक जो वार्निंग सिंबल होता है ना, वार्निंग साइन, तो उसका क्या होता है, बैकग्राउंड। अगर आप किसी बच्चे को हिंदी समझ में ना आ रही हो, मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम होगा, तो वो इंग्लिश का भी यूज़ कर सकता है। इसी वजह से मैंने इस तरीके से इसको तैयार किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन, है ना। तो आप सब लोगों को पता होगा भाई, वार्निंग साइन है तो कैसा होगा, पीला होगा ना भाई, पीला होता है तो पीला होगा वार्निंग साइन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। ठीक है। अब 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं हम। लिखा है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि। अगर विद्युत उपकरण से आग आपकी लगी है तो कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। अगर विद्युत यंत्र से भाई आग लगी है तो किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग इसको भाई बताइए। अब आप लोगों को ये बताना होगा और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना होगा कि सर हमारा कौन सा ऑप्शन सही। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। बताइए बच्चों, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, कौन सी है। तो नॉर्मल सी बात है, अपशिष्ट संघनन है, ये नंबर है आपका चौथा नंबर, यही आपकी है जो गर्मी पैदा करती है। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा है धुएं से सुरक्षा के लिए, धुआं होता है ना, धुएं से सुरक्षा के लिए किस अभिव्यक्ति सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग करते हैं। देखिए भाई, धुएं से बचने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, बताइए जरा बच्चों। तो क्या करेंगे धुएं से बचने के लिए? धुएं से बचने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? सभी बच्चे बताएं, कमेंट करें भाई, बताइए। एप्रन, एप्रन का प्रयोग करें, चश्मे का प्रयोग करेंगे भाई धुएं से बचने के लिए। धुएं से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करेंगे? धुएं से चश्मा तो लगाएंगे नहीं भाई। कान, नाक, तो किसका उपयोग करेंगे हैं? आप इनमें से बताइए। तो आपका जो है क्या करेंगे, कान में तो धुआं लगेगा नहीं, आप गूगल चश्मे का उपयोग करेंगे ना, है ना। लेकिन कान कवच, तो कान कवच तो हो गया भाई धुन के लिए हो गया, ईयर मार्क हो गया, तो इसमें तो हम ध्वनि के लिए करते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन लिखा है BIS का पूर्ण रूप क्या है। भाई जो BIS होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए जरा इस क्वेश्चन को। BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका है बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर मार्क्स। तो 14 नंबर आपका क्या कह रहा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार मतलब उठाने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो भाई यही ऑप्शन सही है, विंच ऑफ, ठीक है, विंच, इस ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। भाई 15 नंबर आ गया, बाकी सारे ऑप्शन ये हैं बट पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने के लिए जो है वो स्टार्विंग क्या है? तो स्टार्विंग क्या है? अग्नि से ईंधन अलग करना, ये है हमारा बी नंबर, ठीक है। आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। हम बात करते हैं 16 नंबर की। तो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है भाई कि PPE का नाम क्या है। जो हमारा PPE होता है उसका नाम क्या है? तो ये लिखे हुए नाम, नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन, तो ये क्या है जरा बच्चे गेस करें, देन आफ्टर मैं बताता हूँ। आपका क्या है PPE का? सर का कवच, ठीक है। तो ये बी नंबर आपका सही है, ये वाला सही है, बी नंबर, ओके। अब 17 नंबर कहते हैं अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बताती है। तो अब आप बताइए कौन सी है। तो नॉर्मल सी बात है, ये है आपकी भस्मीकरण, यही आपका ऑप्शन सही है, समझ गए। तो आशा करते हैं ये सारे बच्चे आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, सभी बच्चे इस PDF को नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं अपनी नोट्स बनाकर इसको लिख सकते हैं। और अगर जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े जानबूझ के कि आप लोग बच्चे बताएं, आप इन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में क्लिक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना बच्चों। आप देख लें इन क्वेश्चन को भली भांति। आज मैंने सभी बच्चों को 18 क्वेश्चन मैंने इससे सॉल्व कराए हैं और 101% की मैं गारंटी लेता हूँ कि आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो और चाहे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ITI की हर एक ट्रेड का आपको विषय सहित आपको क्लासेस और PDF और MCQ मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों को यह क्लास समझ में आई होगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।